बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने वाले हैं लाहौरी फ़िश फ्राई चटाखेदार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमने ये फ़िश ली है, 2 पाउंड के आसपास है। इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हम अपने मसाले लगाएंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया और हाफ़ टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और चुटकी भर अजवाइन और ये नींबू है और 2-3 टेबल स्पून मेरे पास वो है बेसन। तो जी, सबसे पहले हम अपने जो मसाले हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे और फ़िश के ऊपर लगाएंगे। और ये नींबू है, मिसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे फ़िश को 2 घंटे के लिए। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छा जायका आता है। सबसे पहले हम नींबू लगाएंगे फ़िश के ऊपर, इसको इस तरह निचोड़ देंगे क्योंकि लेमन जो है वो है फ़िश की जान। लेमन से फ़िश बहुत ही ज़्यादा करारी और चटखारेदार बनती है। सबसे पहले इसके ऊपर हम लेमन लगाएंगे, इस तरह अच्छी तरह पीसों के ऊपर करके लगाएंगे। लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम अपने मसाले लगाएंगे, उनको अच्छी तरह कोट करेंगे। तो चलिए जी, लेमन हमारा लग चुका है। देखिए ये 2 लेमन है हमारे पास, अच्छी तरह हमने इनको ऊपर जोड़ दिया है। अब इस तरह रख के सारे पीसेस के ऊपर लग गया है। तो अब ये हमारे स्पाइसेस हैं। अब ये हम सारे मिक्स करके अच्छी तरह इनको मिला लेंगे आपस में और मिलाने के बाद फ़िश के ऊपर इस तरह लगा देंगे। हाफ़ एक दफ़ा लगाएंगे और हाफ़ फिर उसकी उल्टी साइड करके उसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह ऊपर अलग अलग लगा देंगे ऐसे करके, ताकि ये सारी अच्छी तरह कोट हो जाएगी ना। फिर हाथों से मसल मसल के कोट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए इस तरह खुद ही मसाले इसके ऊपर लग जाएंगे। अब एक साइड पे लग गए हैं, अब उसकी साइड चेंज करते हैं और फिर दूसरी साइड पे उसको लगाते हैं। तो जी मसाले लगा के हम उसको अच्छी तरह रख देंगे। आपने देखा होगा बाज़ार में भी ऐसे मसाले लगा के उन्होंने रखे होते हैं, तो फ़ौरन उसको फ़िश को फ्राई कर दें तो वो मज़े की नहीं बनती। इसको मसाले लगा के हम 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट रख दें तो और भी ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन मैरिनेट का टाइम जो होता है ना वो 1 घंटे से लेके 12 घंटे तक होता है। जितना टाइम आप रखें, 2 घंटे 3 घंटे ओवरनाइट रख दें तो और भी मज़े की बनेगी और भी ज़्यादा मसाले चढ़ते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा चटखारेदार बनती है। तो ये देखिए इस तरह सारे पीसेस पे अच्छी तरह मसाला लग गया है। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और जो हमने बेसन लिया है उसको ट्रे में डाल के इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के इसका एक गोल सा बना लेंगे। वैसे तो हम बेसन मसाला में भी शामिल कर दें तो लग जाता है, लेकिन वो सही तरह फिर मसाले नहीं ऊपर लगते, ऐसे कीचड़ सा बन जाता है। तो इसको हम यहाँ ट्रे में अच्छी तरह पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें ऐसे। और ये ट्रे में हमने इसलिए रखा है कि ऊपर हमने फ़िश को रखना है तो ताकि वो अच्छी तरह इसके ऊपर फैल जाए। तो हम ऐसे अपना एक पीस लेंगे और इसको इस तरह अच्छी तरह बेसन के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह मिसालों के ऊपर जब बेसन लग जाएगा ना तो बहुत अच्छी कोट हो जाएगी और बहुत अच्छा मिसाले भी चढ़ जाएंगे और बेसन भी लग जाएगा। तो ये बेसन लगाने से इस तरह क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनती है। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए हम इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह सारे पीसेस के ऊपर लग गया है बेसन और मसाले और अच्छी तरह से ये कोट हो चुकी है। तो अब इसको चाहें तो ऐसे ट्रे में ही रख दें या वापस फिर उसी बर्तन में रख दें जिसमें पहले थी। तो उसी बर्तन में रख देते हैं ताकि ये एक दूसरे के ऊपर रहेगी ना तो और भी ज़्यादा अच्छे मसाले चढ़ेंगे, सही कोट होएगी। तो अब हम इसको इस तरह डोंगे में डाल के तो इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे मैरिनेट करके। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस है, आसान है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें एक इनाम होता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी अगर आप सब्सक्राइब कर दें। तो चले जी, अब देखिए कितना अच्छा ऊपर कोट हो गया है। सारी फ़िश बहुत खुश है मसाले के साथ मिक्स होके। अब हम इसको कवर करते हैं और इसको जी रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे।
ये देखिए जी 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी फ़िश बहुत ही अच्छी मैरिनेट हो गई है। देखिए बहुत, अब यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अपनी फ़िश लेंगे और इस तरह ऑयल के बीच में आराम से रख देंगे ऐसे। तो इसको इस तरह हम फ्राई करेंगे इसमें पैन में। देखिए जितने पीसेस आराम से आ जाएं उतने रख लेंगे। बस मेरे 3 आया, मैं 3 रखूँगी और इनको 4-5 मिनट तक हिलाना नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको मीडियम लो आंच पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, इससे ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, क्योंकि हमने फ़िश को अंदर तक पकाना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ये नीचे से देखिए कितनी मज़े की पक चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और इसी तरह दूसरी तरफ से भी हम इसको 5 मिनट 4-5 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे। देखें एक दफ़ा जब डालना है तो फ्लेम तेज़ हो, फिर जैसे डाल दें उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है कि लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, अच्छी तरह पके। तो चलिए जी हमारी फ़िश देखिए कितनी मज़े की फ्राई हो चुकी है, बहुत ही करारी क्रिस्पी उसकी लुक आई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारी फ़िश फ्राई कर लेंगे। तो हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, अब हम उसको डिश आउट करने लगे हैं। तो बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताएं आज की आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। तो इसको सब्ज़ चटनी के साथ ट्राई करें, चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सब्ज़ चटनी के साथ ऐसे ही खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको सब्ज़ चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको इसकी भी रेसिपी दे दूँगी। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।